ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा के 21 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको जानकर हर्ष होगा, भारत और 140 देशों में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर जितने भी बाबा के सेंटर्स हैं वो उनकी भागीदारी रहती है, अर्थात वो योग का कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं। न केवल मेडिटेशन बल्कि कुछ फिजिकल एक्सरसाइज का प्रोग्राम भी रखते हैं। और हम अभी जो यूरोप की यात्रा पर होकर आए वहाँ पर भी क्रोएशिया के एम्बेसडर ने भी और दूसरा जो है सर्बिया के एम्बेसडर ने भी बहनों को बुलाया कि विशेष जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे आप जरूर आएँ, आपको समय भी दिया जाएगा। तो प्यारे बाबा का संदेश किस तरीके चारों ओर फैल रहा है। आयुष मिनिस्ट्री ने संस्था के रिप्रेजेंटेटिव को एडवाइजरी कमेटी में रखा है, समझो संस्था को रखा है खासकर इस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए। अब हम आपको आज की मुरली का दिल में छपने वाली जो गहराई की बातें हैं, खासकर बाबा ने जो आज ये कहा, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बच्चे मैं दूर देश का रहने वाला हूँ और आता हूँ पार्ट बजाने। यही बच्चों को अभ्यास करना है। जब चाहें वो फट उड़कर दूर देश में पहुंच जाएं अपने, और वहाँ बाबा की किरणों के नीचे जैसे बैठे, और जब चाहें फिर कर्म योगी बन के काम में अपना पार्ट बजाने लग जाएं। इसको कहते हैं हमारा विशेष जो है उस तरीके से जिस तरह हम चाहते हैं। बाबा कहते हैं अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी। साकार में आओ, पार्ट बजाओ, फिर टाइम मिले फिर निराकारी, जंप करके वहां पहुंच जाओ। बाबा ने कहा दूर देश के रहने वाले को यहाँ बच्चे मिलने आते हैं। हाँ, वो बच्चे भी दूर दूर से आते हैं साकार दुनिया के हिसाब से, पर बाबा को दूर देश से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि माता पिता जो यहाँ बैठे हैं उनको मिलने के लिए दूर देश से आते हैं। तो बाबा ने कहा विलायत से भी एक दिन आएंगे। देखो, जो बाबा कहते हैं वो प्रैक्टिकल आज हो रहा है। साकार मुरलियों में बाबा ने कहा तुम्हारा एक ज्ञान विलायत में भी पहुंच जाएगा। देखना बच्चे, विलायत से भी बच्चे आएंगे। हाँ, विलायत माना ही फॉरेन। आज 140 देशों में बाबा का ज्ञान पहुंच गया और वहां से बच्चे आ रहे हैं। तो हमें कितना ना अच्छी तरह से बाबा को इस निश्चय से याद करना चाहिए। सब कुछ बाबा पहले ही बता देते हैं बच्चों को कि सृष्टि के, आज भी बाबा ने कहा तुम इस सृष्टि के हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये राज को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। आज बाबा ने श्रीमत की बात की है कि श्रीमत तो केवल बच्चे भगवानों वाच कहते हैं, श्रीमत भगवानों वाच। एक शिव बाबा की ही मत को हम श्रीमत कहेंगे। तो श्रीमत पर बच्चों को चलना है। उनकी श्रीमत पर चलने से तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग के सुख अपार मिलेंगे। कितने स्वर्ग के सुख मिलेंगे। बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कहते हैं ना, देखो सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। तो बच्चे कितना टाइम ये अलग रहती हैं, फिर आके बाबा आके मिलता है हम बच्चों को, और फिर से हमारा कनेक्शन जोड़ के हम शक्तिशाली बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मैं कौन हूँ। आज बाबा के बड़े अच्छे टाइटल थे। मैं ज्ञान का सागर हूँ, मोस्ट बिलॉर्ड हूँ, कितना मीठा कितना प्यारा हूँ। हाँ, तुम बच्चों को कौन पढ़ाते हैं? मोस्ट बिलॉर्ड ज्ञान का सागर बाप पढ़ाते हैं। तो बच्चों को पढ़ाई पे कितना टेंशन चाहिए। पढ़ने वाले कितना ध्यान से मुरली सुनेंगे और मुरली सुन के उसके नोट्स नोट करेंगे, फिर उनको दूसरों को रिवाइज भी कराएंगे और खुद के अंदर उन पॉइंट्स की धारणा करेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे मोस्ट बिलॉर्ड बाप की मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये जो यादगार बने हुए ना, अकासुर बकासुर हिरण्यकश्यप पूतनाएं स्वरूप न खाएं, ये सब बच्चे यहाँ के मनुष्यों के ही ये जो है बने हुए हैं। जो इस ज्ञान यज्ञ को बाबा ने रचा
उसमें जो टाइम प्रति टाइम विघ्न डालते हैं, तो ये उन्हीं के ही यादगार बने हुए हैं। अंत में विजय तो बाबा ने कहा पांडवों की हुई या शिव भगवान की हुई। तो इस तरीके से तुम बच्चों को पूरा निश्चय बुद्धि रहना है, किसी भी विकार के वशीभूत तुम्हें कभी भी नहीं होना है। ये बाबा ने आज इशारा दिया। फिर बाबा ने कहा जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, सारा मदार तो पुरुषार्थ पर ही है। इसलिए बच्चे तुम्हें अच्छी तरह 20 नाखूनों का जोर लगा के पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कोई भी कमी नहीं छोड़नी। बाबा ने कहा तुमको बाबा कांटों से फूल बनाने के लिए आया। इस रथ पर सवार होकर आए हैं कांटों से फूल बनाने के लिए। तो हमें कांटों से फूल खुद भी बनना है, औरों को भी बनाना है। ये पुरुषार्थ करते रहना। बाबा ने कहा बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं। भगवान का सबसे पहला ऑर्डिनेंस क्या है? बी होली बी योगी, पवित्र बनो योगी बनो। उससे बड़ा क्या ऑर्डिनेंस होगा? सबसे बड़ा ऑर्डिनेंस तो ये। फिर बाबा ने कहा वो ऑर्डिनेंस बाबा जो निकालते हैं, उस ऑर्डिनेंस को तुम शक्तिशाली स्थिति बनाकर उसके साथ अपने अनुभव को जोड़ के देखो। तो ये बाबा ने खास फिर बच्चों को कहा कि बच्चे तुम बच्चे बोर्ड लगाओ, 21 जन्मों की बादशाही कैसे इस वक्त बाप आके दे रहे हैं। छोटा बोर्ड बनाओ, अच्छा नहीं समझा सकते, और सेवाएं करो, लेकिन सेवा जरूर करना है। सेवा का खाता तो महान बनाएगा। शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में मगन हो। शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। इसलिए बाबा ने कहा ऐसा हमारा टाइम सच्ची दिल की सेवा हम करते चले। बाबा ने कहा पाठशाला है तुम्हारी, धीरे धीरे बच्चे वृद्धि को प्राप्त करती जा रही है। ये बहुत वृद्धि को प्राप्त हो जाएगी आगे चल के। सचमुच जब हम 77 में ज्ञान में आए तो संख्या आई थी 50,000 और अब हो चुकी है 12 लाख भाई बहनों की। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। वृद्धि में कोई भी कमी नहीं है। तो बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं ना, बी होली बी योगी, पवित्र बनो योगी बनो। उस ऑर्डिनेंस का अच्छी तरह से हमें पालन करना है, किसी तरह कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। बाबा ने कहा तुम देखो बच्चे, तुमने सब कुछ बाबा को दे दिया है, तो तुम जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। तो ये शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उसके भंडारे से खाते हैं तो कितनी शक्ति मिलती है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, विशेष तुम बच्चों को अब ऐसा योग का पुरुषार्थ करना है, चलते फिरते उठते बैठते निज को आत्मा समझ के एक बाप को याद करना है। बाबा ने आज के वरदान में कहा अनुभवों की संपन्नता के द्वारा सदा उमंग उत्साह में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव। अनुभवों की संपन्नता के द्वारा सदा उमंग उत्साह में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव। तो हमें अनुभव संपन्न, अनुभव सब सुनना चाहते हैं। अनुभव से ही जीवन परिवर्तन होगा। अनुभव खुद करना और औरों को कराना, यही मुख्य सेवा होनी चाहिए। जितना अनुभवी मूर्त बनेंगे, बाबा हमेशा कहते हैं अनुभवी मूर्त कभी धोखा नहीं खा सकता। साथ साथ बाबा कहते हैं सबसे बड़े ते बड़े अगर अथॉरिटी है तो वह है अनुभव की अथॉरिटी। इसलिए बच्चे अनुभवी बनो। अनुभव कम होने के कारण ही धोखा खाते, इसलिए अनुभवी बने, औरों को भी अनुभवी बनाएं। ये है हम सबके पुरुषार्थ की विशेष जीत। फिर बाबा ने आज कहा अमृत वेले के ऊपर भी कि जितना चाहो अमृत वेले अच्छा पुरुषार्थ करके आप क्या कर सकते हो, अपनी स्थिति बहुत ऊंची बना सकते हो। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना है, इसलिए उसके लिए अमृत वेले 4 या उससे पहले उठ के हमें योग करना चाहिए। उठते पहले बाबा को गुड मॉर्निंग बाबा। फिर हमें अगर आलस बहुत आता है तो हाथ मुंह धो के बैठना चाहिए। एकदम बाबा के साथ फ्रेश होके बैठेंगे तो बाबा से करंट मिलेगा। फिर पूरा जोर लगा देना चाहिए कि बुद्धि को इधर से उधर नहीं होने दूंगी।
बाबा की तरफ ही बुद्धि रहेगी, फिर समझो आप बाबा के बहुत विशेष रतन बन जाएंगे। तो ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।